नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात में रासायनिक खेती ने देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में बहुत अंतर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरे देश में 1 अप्रैल से प्राकृतिक खेती मिशन शुरू हो रहा है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा अंतर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 1 अप्रैल से पूरे देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक खेती का प्रसार बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा कार्बन में उल्लेखनीय कमी आई है। स्वतंत्रता के बाद के युग में देश की मिट्टी में 2 से 2.5% कार्बन था, जो घटकर 0.2 से 0.5% रह गई है। 0.5% से कम कार्बन वाली मिट्टी बंजर होती है। ऐसी मिट्टी चट्टान जैसी हो जाती है और पानी भी जमा नहीं कर पाती। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पेयजल की भी समस्या होगी। इन सभी समस्याओं का समाधान प्राकृतिक खेती में निहित है। जैविक खेती से मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, जमीन ढीली हो जाती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में आज दांतीवाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय मेगा प्राकृतिक खेती सेमिनार सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस सेमिनार में किसानों को प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञों से प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी मिल रही है। इस योजना से आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि अभियान को गति देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आगे कहा कि रासायनिक खादों के प्रयोग से कैंसर, हृदयघात, मधुमेह आदि बीमारियां बढ़ रही हैं। हाल ही में एक महिला वैज्ञानिक ने 30 बच्चों पर शोध किया और उनके रक्त के नमूनों में कीटनाशक पाए। रासायनिक खेती का देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कृषि में यूरिया के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना अधिक खतरनाक है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग अलग है। पिछले 30 वर्षों के अनुभवों से पता चला है कि जैविक खेती से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, जबकि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ये पूरी तरह से गलत है कि जैविक खेती से उपज कम होती है। प्राकृतिक खेती के कारण हल्दी का उत्पादन 2 गुना हो गया है। प्राकृतिक खेती है जिसमें बाहर से कोई इनपुट नहीं लिया जाता है, जबकि जैविक खेती में बाहर से इनपुट लिया जाता है। राज्यपाल ने सभी से देश की भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने सूक्ष्म जीवों, मित्र कीटों और केंचुओं के महत्व को समझाते हुए कहा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में बहुत अंतर है। भोजन मन को शुद्ध करता है, लेकिन आज के विषाक्त आहार ने हिंसा के स्तर को बढ़ा दिया है। इसलिए राज्यपाल ने सभी से देश की भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने गुजरात के 5 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान की सराहना की और उन्हें बधाई दी। विभिन्न राज्यों से प्राकृतिक खेती करने वाले 9 किसानों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर आधारित तथा किसानों की सफलता की कहानियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा संचालित RBCI इंक्यूबेशन स्टार्टअप सर्टिफिकेट कोर्स का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक गगनेश शर्मा, A.S. राजपूत, नागपुर केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनोज सोलंकी, अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर R.M. चौहान, सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V.P. चौवतिया, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति K.B. कठारिया, जिला कलेक्टर मेहर पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक अक्षय राज मकवाना, जिला विकास अधिकारी M.J. दवे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गोवा राज्यों से प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र, बागवानी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग के अधिकारी, साथ ही शोधकर्ता, प्रगतिशील किसान एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सह संपादक विंध्याचल।